हेलो, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू SD अकेडमी। मेरा नाम है शरद दाबरा और मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्रेस करने आया हूँ, विच इज़ हाउ टू वर्क विद रेजिन इन विंटर्स। सर्दियों में रेजिन के साथ काम करें तो करें कैसे। इस बात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। और इस टाइम पे रेजिन आर्टिस्ट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जो हमारा रेजिन है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब ये गाढ़ा होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। यार वैसे तो विंटर्स मेरी फेवरेट है, मतलब आप इतना फ्रेश फील करते हो, ऑल डे हाइड्रेटेड, सब बढ़िया होता है, एक्सेप्ट जस्ट द थिकनेस ऑफ रेजिन इंक्रीजेस सो मच कि वो आपको एक सिरदर्दी दे देता है। तो ये सिरदर्दी को भी खत्म करते हैं और विंटर्स को रखते हैं द ब्यूटीफुल विंटर्स एज दे आर। तो सबसे पहले समझते हैं विंटर्स में होता क्या है, प्रॉब्लम को समझते हैं सॉल्यूशन से पहले। द प्रॉब्लम विद रेजिन इज कि वो ठंड में और ज्यादा गाढ़ा होता जाता है। सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है रेजिन के लिए 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, जो कि एक नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है किसी भी इंसान के लिए, जब हमें पसीना ना आ रहा हो और ना हमें एसी की ज़रूरत पड़ रही हो। तो कुछ ऐसा सा टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में सारा साल तो बीतता नहीं है, ये ठंड ने तो आना ही और गर्मियों ने भी आना है। अभी बात करेंगे विंटर्स की, जहाँ पे ये रेजिन हो चुका है सुपर थिक। इसको पोर करने से पहले दिक्कतों को समझते हैं। सबसे पहले तो रेजिन सर्दियों में क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है। सबसे पहली प्रॉब्लम, रेजिन बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे बबल्स कैप्चर हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज रेजिन चिपचिपा रह जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से सूख ही नहीं पाता है सही टाइम के अंदर, ये भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है रेजिन के ऊपर एक हाइड्रेशन लेयर आ जाती है। और चौथी इसी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये जो ग्लॉसी लेयर है ये चली जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू दिस सेशन। लेट्स प्रोसीड टू द राइट मेथड, जहां पे हम एक गर्म पानी के अंदर इन बॉटल्स को डिप करेंगे। सो लेट्स सी द राइट मेथड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग विद रेजिन इन विंटर्स। अब चलते हैं टुवर्ड्स द राइट मेथड, जहां पे मैं एक बकेट ले रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको इतनी बड़ी बकेट लेनी है, आप एक नॉर्मल सा कंटेनर ले सकते हो जिसके अंदर आप अपने रेजिन और हार्डनर को सेमी डिप करके रख सकते हो। मैंने इस वाटर को अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लिया है। इसका मतलब ये एक वार्म वाटर है, ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग हॉट वाटर नहीं है, ना ही ये लूप वार्म वाटर है। दिस इज वार्म एंड हॉट के बीच में समवेयर। सो लेट्स पोर दिस वाटर इनटू दिस कंटेनर। अब ये जो पानी मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है, इट विल बी इजी फॉर मी टू डिप माय रेजिन एंड हार्डनर इनटू इट। वंस दे फील द हीट, उनकी विस्कोसिटी अपने आप कम हो जाएगी, इसका मतलब वो होंगे कम गाढ़े। आओ इन्हें डिप करते हैं सेमी सबमर्ज्ड इनटू द लिक्विड। तो अगर आप इसको देखोगे तो दोनों रेजिन और हार्डनर की बॉटल 40% डिप्ड है इन हॉट वाटर। इसको कम से कम ऐसे 10 से 15 मिनट रखना है, सो दैट जो अंदर का रेजिन है वो धीरे धीरे बाहर की हीट फील कर पाए। तो डायरेक्टली इंडक्शन पे या बॉइलिंग वाटर में कभी डिप नहीं करोगे, प्लीज रिमेंबर दैट, नहीं तो आप रेजिन एंड हार्डनर को खराब करने लगोगे। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि इनके जो कैप्स हैं वो सील्ड रहे, सो दैट नो वाटर वेपर एंटर्स द बॉटल ऑफ रेजिन और द हार्डनर। इनको ऐसे रख के भूल मत जाना, इनको 10 मिनट बाद निकाल लेना वंस दे आर रेडी। और अपने आप जब आप इसको निकाल के यूज करेंगे तो यू विल फील दैट रेजिन इज वर्किंग लाइक इट वर्क्स फॉर यू इन समर्स। जैसे गर्मियों में आप महसूस करते हैं रेजिन के साथ काम करना, वैसे ही आप महसूस करेंगे इन दीज हैवी विंटर्स टू। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद और देखते हैं कैसे रहेगा इसका एक्सपीरियंस। बट बिफोर वी डू दी एक्चुअल सॉल्यूशन, मैं एक ऐसे सॉल्यूशन की भी बात करता हूँ जो थोड़ा गलत सॉल्यूशन है, जो कि नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वेइंग स्केल और उसके ऊपर लेते हैं एक कप जिसके अंदर हम रेजिन को मिक्स करेंगे। इसको करते हैं स्विच ऑन और सबसे पहले ओपन करते हैं अपनी रेजिन की बॉटल को। अब रेजिन को करेंगे पोर। अब हम इसको करके देखते हैं मिक्स। मिक्सिंग के लिए मैं ले रहा हूँ आइस क्रीम स्टिक और इसको कर रहे हैं मिक्स। तो आप जैसे से घोलते जाओगे आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको गाढ़ापन ज़्यादा महसूस होगा और हो सकता है आपकी रिस्ट भी दुख जाए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होगा, बट नेवरदलेस ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का आपका डिफिकल्ट इसलिए होगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा गाढ़ापन। इस एक्सपीरियंस को आप सिंपल भी कर सकते हो, वो तो मैं बताऊंगा कैसे। अभी पहले इसको समझते हैं अच्छे से।
अभी मैंने इस रेजिन को कर लिया मिक्स और पास आके देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा बबल फॉर्मेशन है। जब भी हम बबल्स की बात करते हैं एक चीज हमेशा याद रखना, बबल्स इसलिए रेजिन में दिखाई देते हैं क्योंकि रेजिन जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा विस्कस, जितना ज्यादा डेंस होगा, उसके अंदर जो हवा फंस गई है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वो ऊपर नहीं जा पा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम थिन रेजिन के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्योंकि हवा अंदर नहीं टिक पाती है और आराम से ऊपर चली जाती है, दैट इज वाई बबल्स उसके अंदर कम होते हैं। तो जब सर्दियां आती हैं ये रेजिन का गाढ़ापन बदलती है, रेजिन की क्वालिटी नहीं। रेजिन बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का रहता है इवन इन विंटर्स। सो जब भी आपका रेजिन डेंस हो जाए कभी भी ये मत सोचना कि आपका रेजिन खराब हो गया है। आपका रेजिन हमेशा टॉप नॉच क्वालिटी का है, सिर्फ वो ज्यादा डेंस हो गया है जिसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा एयर कैप्चरेशन हो रही है और ज्यादा बबल्स ठहर रहे हैं, जो कि इस केस में हमारे साथ हो रहा है। बिफोर वी गिव द एक्चुअल रियल हॉट वाटर बाथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हम डायरेक्टली एक गर्म पानी के अंदर इसको डाल दें, नॉट रियली डिप्ड इनटू इट, इसको बाहर बाहर से डाल लेंगे सो दैट इसकी सराउंडिंग्स वार्म हो जाए, बट ओपन एंड मिक्स्ड, तो क्या होता है, लेट्स सी। तो अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो दो तीन बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि रेजिन एंड हार्डनर ऑलरेडी मिक्स्ड हैं, तो उनका रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब वो ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने ऊपर से एडेड हीट दे दी है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनिशिएट होगा और ये रेजिन हो सकता है कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और आप इसको बिल्कुल यूज़ ना कर पाए, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और ऑफ नो यूज़ रह जाएगा। दी अदर इज़ क्योंकि आपने इस रेजिन को ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा हुआ है और अभी इसके अराउंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी रेजिन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती कि रेजिन के अंदर वाटर वेपर्स भी जा रहे हैं और ये वाटर वेपर्स रेजिन को ब्लर कर देते हैं, उसको सूखने नहीं देते हैं और उसके रिएक्शन को ख़राब कर देते हैं। तो अगर अब मैं इस रेजिन को यूज़ करूँगा तो ना ही मैं इसके साथ ज़्यादा देर काम कर पाऊँगा, दूसरी बात अगर मैं इसको पोर करूँगा तो बहुत हाई चांसेस है कि ये सूखेगा नहीं, एंड थर्ड हाईएस्ट चांसेस है कि ये बिल्कुल भी ग्लॉसी एंड रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा। सो कभी भी रेजिन को इस तरीके से गर्म ना करें। मैं आपको फिर से इसको मिक्स करके दिखाता हूँ। अब ये बहुत पतला हो गया है बिकॉज मैंने इसको बहुत सारी हीट दी है। अगर आप इसके सरफेस पे अब नोटिस करोगे, ये जो बड़े वाले साइज के बबल्स हैं ये वाटर है जो कि उसके ऊपर सेटल हो गया है बिकॉज ये एक्सपोज था। अगर मैं इसको मिक्स भी करूँगा तो ये पानी रेजिन के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये अंदर ही तैरता रहेगा एंड ये रेजिन का ना सिर्फ रिएक्शन ख़राब करेगा बट पूरे के पूरे मेरे रेजिन मिक्सचर को भी पूरे का पूरा ख़राब कर देगा। तो ये मेथड वर्क नहीं करने वाला है। तो अगर सोच रहे हो कि इस तरीके से इसको बेटर कर दोगे, पतला कर दोगे और ये कहीं लेस हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड दिस माइट रिजल्ट इन अ बिग डिजास्टर। बाय द वे अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे इसे उस पानी से बाहर निकाले और ये हो चुका है इसका हाल, ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो ये नहीं करना है। चलो फिर हो गए हैं 10 से 15 मिनट, अब हमारा रेजिन हाइपोथेटिकली रेडी होगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस बॉटल को निकालेंगे तो बहुत सारा पानी भी डूल करेगा, तो आप प्लीज़ एक वेट वाइप अपने पास रखिएगा या एक टिश्यू पेपर जिससे आप अपनी बॉटल को पहले ही साफ़ कर लें बिफोर इट मेक्स योर डेस्क वेट एंड द हार्डनर इज वेल। एकदम चमक रहे हैं बात लेके नहीं हुआ। चलो जी, हमारे रेजिन हार्डनर भी नहा लिए नाउ, अब वो फ्रेश फील कर रहे हैं और अब हम उनके साथ करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोर। लेते हैं द वेइंग स्केल, साथ ही में एक कप ऑल ओवर अगेन। अब सबसे पहले हम अपने रेजिन की बॉटल को ओपन करेंगे एंड डिफरेंस नोट करेंगे क्या इसकी विस्कोसिटी में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं। चलो देखते हैं। पानी की तरह बह रहा है, इट इज टू थिन, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन है इसके अंदर बबल कैप्चरेशन भी ना के बराबर है। दैट इज बिग डिफरेंस जो रेजिन बात के बाद आया है। कभी भी 2:1 के साथ एक बहुत ही क्लीन कास्टिंग करना चाहते हो या फिर एक बहुत ही ग्लॉसी कोटिंग, वो भी विंटर्स में, तो दिस इज द वे। अब हम ओपन करते हैं हार्डनर को एंड हार्डनर को भी पोर करते हैं। सिमिलरली ये पानी की तरह फ्लो कर रहा है, वेरी वेरी थिन। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया है और ऑलरेडी एकदम वाटर लाइक है, देयर इज हार्डली एनी बबल्स, क्योंकि ये विस्कोसिटी इसको बिल्कुल भी रोक नहीं रही है। रेजिन और हार्डनर आपस में बड़े प्यार से बड़े अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तो आपको मिलेगा एक क्लियर सोल्यूशन और मिक्स होते होते कोई भी न्यू बबल एडिशन नहीं हो रही है ना, एकदम पानी जैसा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजिन एंड हार्डनर। अगर आप इन्हें हॉट वाटर बाथ देते हो
तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, जब भी आप काम करने लगो, स्पेशली विंटर्स में, दिस हॉट वाटर बाथ इज रियली इंपॉर्टेंट। अब जो ये मिक्सचर तैयार हो गया है एंड इफ यू कैन सी क्लियरली, आओ इसकी एक पोरिंग करके देखते हैं। देखो कैसे बिल्कुल भी बबल कैप्चुरेशन नहीं है। 2:1 जो कि एक हनी लाइक थिकनेस का होता है, वो भी इतना क्लीन पोर दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज द ब्यूटीफुल मिक्सचर जो हमने क्रिएट किया है, इंटायरली बबल फ्री, वेरी वेरी इजी टू मिक्स, जस्ट बिकॉज वी हैव गिवन इट द राइट हॉट वाटर बाथ। तो याद रखना, जब भी सर्दी आए और आए थोड़ी मुश्किल, गिव इट अ हॉट वाटर बाथ, क्योंकि यही करेगा सारे बबल्स को किल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कर सकते हैं अपने रेजन और हार्डनर के साथ विंटर्स में काम, और स्पेशली अगर कोई ऑर्डर आया हो और उसकी एक बहुत शॉर्ट डेडलाइन हो। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसी का एक एक्सटेंशन और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हो विंटर्स के अंदर और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आपके पास एक यूनिक प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हो तो मेरे साथ बिल्कुल शेयर करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो अबाउट इट एंड शेयर द सॉल्यूशन विद यू ऑल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना एंड शेयर ज़रूर करना विद एवरीवन हु नीड्स टू हैव दिस इन्फो। सी यू।